दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 11 का 20 अध्याय। तब वह उन नहरों को उलाहना देने लगा जिसमें उसने बहुत तेरे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। उन सब को उन्होंने उलाहना दिया जिन देश में प्रचार किया, उन्होंने मन नहीं फिराया, उन सब को प्रभु ने ताड़ना दिया। कफरनहूम को देखिए, वे सब मन नहीं फिराए। ये शहर यीशु को इनकार नहीं किया था, उनको अपमान भी नहीं किया, और शहरों में देख के उनको अपमानित करके भेज दिए थे। उनका सम्मान नहीं है। ये यीशु तू यहाँ से चला जाओ कह के उस कदरेन में लोग जैसे कहते वैसे इन्होंने नहीं कहा, बहाया भी नहीं, ऐसे निंदा नहीं किया, अपमान नहीं किया, और उनका नाम को जो है खराब नहीं बोले। लेकिन और सबसे बड़ा पाप किए। कफरनहूम में क्या किया मालूम है? उन्होंने ऐसे पाप किया, यीशु मसीह के वचन को तुच्छ जानने लगे, यीशु को ही उन्होंने तुच्छ जानने लगे। यही पापों में सबसे बड़ा पाप है। इसका मतलब जो तुच्छ जानने का मतलब सबसे बड़े पाप में गिना जाता। मेरे प्यारों, पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन में कितना हम आदर सम्मान किए। क्या वचन को पढ़े हैं? क्या दिन रात प्रभु के वचन पर अध्ययन किए? कितना देर परमेश्वर के वचन पर समय बिताए? इस्राएल के लोगों के सबसे बड़ा पाप क्या मालूम था? इस्राएलियों की सबसे बड़ा पाप क्या है मालूम है? बाइबल में आप देख सकते हैं, उससे 8 अध्याय के 12 वचन में देखेंगे। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। बाइबल की व्यवस्था को जिन्होंने लिख के दिया उनको पराया समझाया। उन्होंने कहा इससे मुझसे कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही बहुत लोग हमारे हालत भी है। जवान बेटे बेटी से वचन को पढ़ने पर ध्यान देना है। आपको आत्मिक जीवन में आप प्राथमिकता देना होगा। आपको जीवन में क्यों सफलता नहीं है, क्यों जो है विजय नहीं मिल रही है, कुछ भी करने से नुकसान हो रही है, ये सब का कारण क्या है? प्रार्थना को प्रभु क्यों नहीं सुनते हैं? वचन को आपने तुच्छ जाना, इसलिए आपके संतानों को भूल जाएंगे, ऐसे कहता। इसलिए माँ बाप ध्यान देना पड़ेगा। माँ बाप बच्चे बाइबल के वचन पर यदि ध्यान देने से तब परमेश्वर कोई भी आशीष को देगा। आर्थिक स्थिति में, शरीर की चंगाई, सभी बातों को वापस दे के आने वाला दिन में आपके सिर को प्रभु ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया।